जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं साइंस में न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में आज हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हम लोग से वो प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। और मैं जो प्रश्न लाया हूँ वो पिछले साल ग्रुप डी में पूछा गया था और उसी प्रश्न को आज मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का तो आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, वहाँ से आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला क्या है। यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका यही है और पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। 25 kg के द्रव्यमान, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है वो 25 kg के द्रव्यमान का है। द्रव्यमान यानी इंग्लिश में बोले तो मास इसको बोलते हैं, मास मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो हम लिखेंगे m बराबर 25 kg, ठीक है। m बराबर हम लिख देंगे, m बराबर लिखेंगे 25 kg, ठीक है। m बराबर 25 kg लिख देंगे, यानी m यानी हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है। त्वरण आपसे इसमें पूछा है कि त्वरण के साथ गतिमान है, यानी कहने का मतलब ये है कि त्वरण यानी इंग्लिश में बोले तो एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी ए बराबर हो गया आपका, ए बराबर हो गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। यानी F बराबर आपके यानी कि फोर्स होता है, फोर्स बोले तो बल, यानी F बराबर आपका क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिएगा कैसे बनाएंगे। F बराबर आपका हो गया बल, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर, A बराबर हम क्या जानते हैं, F बराबर हो गया आपका m इंटू में A, m इंटू में A। F बराबर इसका फॉर्मूला है m इंटू में A, इसी पर ये सवाल बनेगा। तो F बराबर आपका हो गया, अब यहाँ से पुट कर दीजिए। m का वैल्यू कितना दिया है 25, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए गुना हो गया आपका, और a कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 8 कितना हो गया आपका 200, 25 8 और 200। और पूछा है कि बल है तो बल यानी क्या होगा, न्यूटन में होगा आंसर कि जूल में होगा, यह भी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, याद रखिएगा बल का SI मात्रक न्यूटन। तो हमेशा जो आंसर आ जाएगा बल का वो न्यूटन में हो जाएगा, यानी कि 200 न्यूटन आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है। जब 100 न्यूटन का बल 50 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न आपसे बन जाएगा। जब 100 न्यूटन का बल बोले तो यानी कि फोर्स, यानी F बराबर आपका हो जाएगा 100 न्यूटन, F बराबर आपका हो जाएगा, F बराबर आपका हो गया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन F बराबर, यानी जो बल है आपका 100 न्यूटन का है। आगे है कि 50 kg के द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है, यानी जो आपका मास है द्रव्यमान वो 50 kg है, यानी कि m बराबर हम लिख सकते हैं 50 kg, m बराबर 50 kg, ठीक है। आगे है लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण बोले तो a बराबर होता है एक्सेलरेशन, यानी a आपसे पूछा गया है कि त्वरण का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। a बराबर आपका फार्मूला होता है F बाई m, F बाई m, ठीक है। तो आप इसी पर पुट कर दीजिए। F का वैल्यू कितना दिया गया है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हो गया आपका, और m कितना दिया गया है 50 kg, ठीक है। अब यहाँ से आप काट दीजिए, 50 दूनी कितना हो गया 100, यानी कि जो आपका a बराबर आंसर आ गया वो 2 आ गया। अब इसमें ये भी आपको देखना है कि यहाँ आंसर क्या क्या में है। तो ऑप्शन ए में है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 के साथ है, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, और सी में है कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डी में है कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 के साथ है। तो याद रखिएगा त्वरण जब भी होता है ना वो माइनस में होता है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 में हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप बनाने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर आपका क्या है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है कि 15 kg के द्रव्यमान का कोई पिंड है
15 kg द्रव्यमान का कोई पिंड है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न, देखिए कैसे बनाएंगे। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि 15 kg का द्रव्यमान यानी कि m यानी कि मास, ठीक है, यानी m बराबर आपका हो गया, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, m बराबर आपका हो गया, m बराबर 15 kg हो गया, ठीक है, 15 kg आपका हो गया, 15 kg हो गया आपका। और आगे क्या बोलता है कि पिंड यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण, आपको पिछले सवाल बताया था त्वरण यानी कि ए बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए बराबर आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल ज्ञात कीजिए। यानी एफ बराबर आपसे पूछा है कि एफ बराबर क्या होना चाहिए, एफ बराबर वाट। या तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, एफ बराबर एम इंटू में ए, एम इंटू में ए, ठीक है। तो देखिएगा यही आपका फार्मूला है और इसी फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे और आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, एफ बराबर यहाँ लिखेंगे, एफ बराबर एम का वैल्यू कितना दिया गया है 15, याद रखिएगा एम का वैल्यू कितना है 15 और ए कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, तो गुना कर देना है इसमें, तो गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 पचे क्या हो गया 75, 15 पचे 75 हो गया। अब आपको यहाँ भी देखना है कि पूछा क्या है कि बल, यानी कि बल का सही मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो बल हमेशा क्या में होगा, तो न्यूटन में होगा, इसलिए आपका 75 न्यूटन क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आते हैं, सवाल नंबर तीसरा था, अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर में बहुत ईजी प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये पिछले साल पूछा गया था आपका ग्रुप डी में, ठीक है। आगे देखिए चौथा नंबर है, चौथा नंबर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि जब 8 kg का द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है तो लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें भी आपसे बल ही पूछा है, ठीक है। देखिएगा 8 kg द्रव्यमान है, मास कितना दिया गया है 8 kg, मास इसमें जो दिया गया है आपसे वो 8 kg दिया गया है, 8 kg दिया गया है, ठीक है। आगे है सतत पल 2 सेकेंड, यानी टाइम का वैल्यू भी दिया, आपका टाइम भी दे दिया है 2 सेकेंड, टाइम भी दे दिया है 2 सेकेंड दे दिया है। और आगे आपसे पूछा है कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग, पहले दिया है कि वस्तु के वेग यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा यानी कि u बराबर हम लिख देंगे, वेग बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर कितना आपका कर देता है 9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि v बराबर हम लिखेंगे, v बराबर हम लिखेंगे 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है प्यारे दोस्तों, 9 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देता है। तो अब इसमें देखिएगा पूछा तो लगाएंगे बल का परिमाण क्या होगा, बल यानी कि F बराबर आपसे पूछ दिया है तो हम क्या जानते हैं F बराबर। अब इसमें भी बड़ा झोल है, देखिएगा इसका भी जो फार्मूला है अलग है, देखिएगा किस कैसे पुट करेंगे। F बराबर आपका क्या होगा, तो F बराबर हो जाएगा आपका m, ठीक है, गुना, ठीक है। अब यहाँ पूछता है कि 4 मीटर पर सेकेंड से या 9 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दे, कितना बढ़ रहा है आपका 5 बढ़ रहा है। देखिएगा तो m हो गया आपका फार्मूला हो गया u माइनस v बाई टी, u माइनस v बाई टी, यही आपका फार्मूला है और इसी पर हम बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा आपका f बराबर हो गया, f बराबर आपका हो गया, m का वैल्यू कितना दिया गया है 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, गुना का साइन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बंद कर देंगे। अब u का वैल्यू कितना है 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस का साइन देंगे। अब v कितना है 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, ठीक है। और बाई t कितना है, t का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड, टाइम है आपका 2 सेकेंड, तो हम यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, f बराबर 8 गुना में, अब 4 से 9 बढ़ रहा है, यानी कितना आपका बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड है, कितना आपका बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 लिख दिए, बटा टाइम कितना है यहाँ पर 2। अब इसको क्या करेंगे कि 2 से काट दीजिए, 2 चौके कितना हो गया आपका 8, 2 चौके 8 हो गया। तो F बराबर आपका हो गया 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब आपको आंसर में देना है क्या, पूछा है कि बल, यानी कि बल का सही मात्रा न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। आप बनाने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी, यानी इसमें आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा क्या होगा। आइए बनाते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से, यानी कि v बराबर अगर आपका हो गया गतिशील यानी गति से, यानी कि v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि v बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे आपका है गतिशील है तो 22 kg द्रव्यमान, 22 kg यानी वजन, वजन बोले तो आपका मास यानी कि द्रव्यमान, तो m बराबर आपका हो जाएगा 22 kg, m बराबर 22 kg, m बराबर हो गया आपका 22 kg वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोले तो किनेटिक एनर्जी, यानी के बराबर आपका किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा को ही बोलते हैं किनेटिक एनर्जी, ठीक है प्यारे दोस्तों। किनेटिक एनर्जी यानी आपका बराबर हो गया गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो गया गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आइए बना देते हैं अब इस सवाल को, बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिएगा कैसे बनेगा ये वाला। देखिएगा किनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो गया यहाँ पर के बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू में m का वैल्यू कितना हम लिख सकते हैं 22 kg दिया है, तो यहाँ पर हम 22 kg लिख दिए, गुना v कितना दिया है, v का दिया है वैल्यू 5, तो स्क्वायर है तो 5 को 2 बार हम लिखेंगे, 5 गुना 5, ठीक है। आप समझ रहे हैं। आगे देखिएगा, अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से कितना बार में जाएगा 11 बार में कट गया ये। अब हम इसको गुना कर देंगे, 11 गुना में 5 गुना में 5, जब इसको हम गुना करेंगे 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 55 पचे कितना हो जाएगा आपका, 55 पचे कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, 5 पचे 25 हो गया, 2 बच गया और 5 पचे 25 और 2 27, ठीक है। आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 275 जूल आपका आंसर हो जाएगा, 275 जूल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आज मैं इतने ही प्रश्न लेकर के आया था आपके सामने और बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास भी किया और हो सकता है कि आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है, और आपको दूसरा बार में पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ आते हैं। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।